हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोग के। आई होप तुम लोग चिल मार रहे होगे यार। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1, जहां मैं तुम सबको सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स को एकदम अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर शुरू करें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर की थी, तो अगर तुमने वो चीज़ नहीं समझी है तो वो जाकर देख सकते हो। तो वैसे तो यूकैरियोटिक सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, सेल वॉल। अब यहाँ प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल से अलग नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक के ही टाइप हैं, बस एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो गाइस, ये सेल वॉल आउटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज बट इट इज नॉट सेमी परमिएबल लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंस्टेड इट इज फ्रीली परमिएबल। मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाना अलाउ करती है, तो सेल वॉल के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती। वो हर तरह की सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाना अलाउ करती है। दोस्तों, दो एडजॉइनिंग सेल्स के सेल वॉल के बीच में एक जेलेटिनस मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है, जो सारे सेल्स को एक साथ जोड़कर रखता है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पर। तो यार, साइटोप्लाज्म एक डेंस विस्कस कोलॉइडल सब्सटेंस होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। कुल मिलाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को हटा दो तो बाकी पार्ट में साइटोप्लाज्म ही भरा होता है। डेंस और विस्कस से मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत थिक होती है। अब तुम लोग एक तरफ वाटर लोगे, एक तरफ हनी लोगे, तो तुम लोग देख सकते हो कि हनी वाटर से कई गुना ज्यादा थिक है। इसी चीज को विस्कोसिटी बोला जाता है। मतलब हनी वाटर से ज्यादा विस्कस है। और कोलॉइडल का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिक्विड नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स की तरह सब्सटेंसेस सबमर्ज्ड होते हैं। तुम लोग कह सकते हो मिक्सचर की तरह होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक वेस्क्यूलर सिस्टम और एक हाइलोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक वेस्क्यूलर सिस्टम बोले तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एटसेट्रा। और हाइलोप्लाज्म मतलब बाकी बचा हुआ सारा लिक्विड पार्ट। तो अभी हमने साइटोप्लाज्म को दो चीज में डिवाइड किया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूडेड हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, और इन्हें भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स या फिर प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, और दूसरा हो गया ड्यूटोप्लाज्मिक या फिर एर्गास्टिक बॉडीज। तो सेल ऑर्गेनल्स या फिर द लिटिल ऑर्गन्स, दीज लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन। अब देखते हैं कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। Number 1, endoplasmic reticulum. So this is a interconnected network of membrane linked channel throughout the cytoplasm. बोले तो तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, these are channels जो कि मेम्ब्रेन से बने होते हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं लाइक अ नेटवर्क। और ये किस किस चीज से कनेक्टेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज। अभी सब बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अब से इसे ईआर बोलूंगा, ठीक है। तो ये ईआर दो तरह का होता है, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। स्मूथ ईआर जनरली आउटर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट इज स्मूथ इन अपीयरेंस बिकॉज इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम्स अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तुम अभी ऐसे समझो कि ये छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं जो कि स्मूथ ईआर पर प्रेजेंट नहीं होते और रफ ईआर पर प्रेजेंट होते हैं। तभी रफ ईआर की सरफेस रफ हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स देयर। रफ ईआर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनुलर ईआर बिकॉज राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स जैसे ही होते हैं, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया। तो भाइयों, अब देखते हैं राइबोसोम्स। दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन। These are found on the surface of endoplasmic reticulum, जो कि अभी ऊपर बताया था, और they are also found freely suspended in the cytoplasm। मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। These are the smallest cell organelles. These are found in all types of cell। और जब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ ग्रुप फॉर्म करते हैं, then we call them polysomes। वो सब तो ठीक है, बट ये फंक्शन क्या करते हैं? So they help in the protein synthesis and are known as protein factories of the cell। So next is mitochondria, popularly known as powerhouse of the cell। Guys, light microscope में से देखोगे तो they seem to be like thread or granule structure, और इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में देखोगे तो they look like double walled bag like structures। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो बीच बीच में फोल्ड होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है called क्रिस्टी, और इनर मेम्ब्रेन में टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं known as ऑक्सीसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अच्छा यार, एक और जरूरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। I mean, जैसे सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना एक अलग डीएनए होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। अब ये लोग एक नाम क्यों नहीं रखते हैं? बच्चों की दिक्कत बढ़ानी बेकार में, चूतिए। अब इसे ध्यान से समझना। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे तो घंटा समझ नहीं आया था ये। देखो, सैक लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें पता है क्या होता है? जिस चीज के अंदर थोड़ा स्पेस हो, ऐसा कुछ। अब उसे फ्लैट कर दो और एक के ऊपर एक रखकर पाइल अप कर दो, बस यही। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का। ये जो एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिनको पाइल अप करके गोल्जी बॉडी बनी है, इनको कहा जाता है सिस्टर्नी। और गोल्जी अपरेटस में वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी जनरली न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है
प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है उन्हें डिक्टियोसोम्स बोलते हैं और ये पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनके फंक्शंस देखते हैं जल्दी से। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इनसाइड द वेसिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, formation of complex sugars. Next cell organelle, lysosomes. These are most abundant and important microbodies, small vesicles scattered in the animal cell cytoplasm. ध्यान रखना एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं ये। Lysosomes contains 40 different type of enzyme. एंजाइम वो सब्सटेंस होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। और लाइसोसोम के पास जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो कि वाटर की हेल्प से चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाते हैं। These enzymes help in digestion of foreign bodies and worn out organelles. कुल मिलाकर सेल में जितना भी डैमेज्ड मटेरियल होता है ये उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करके रिमूव कर देता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इन लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम अगर अपना मेम्ब्रेन तोड़कर बाहर निकल आए तो वो सेल में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं ये उन सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो दैट वर ऑल द टॉपिक्स फॉर टुडे। आई होप तुम लोग को सब समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। Amaterasu.